कुर्स्क में रूस का बारूदी पलटवार हुआ है। यूक्रेनी सेना के वाहन पर ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी अटैक में यूक्रेनी व्हीकल तबाह हो गया। और रूस का भीषण आर्टिलरी प्रहार, यूक्रेन सेना पर हॉवित्जर से हमला किया। रूसी हमले में यूक्रेन का पोस्ट तबाह हो गया। रूस की तरफ से यह अटैक किया गया है। आर्टिलरी अटैक है ये रूस का। यूक्रेन की सेना पर हॉवित्जर से यह अटैक किया गया। तस्वीरें आप देखिए। और इस हमले में यूक्रेन का सैन्य पोस्ट तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। तो एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक सामने आए हैं। यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक है, रूसी ठिकानों पर ये ड्रोन अटैक है। ये युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है और रूसी ठिकानों को यूक्रेन निशाना बना रहा है, वो भी ड्रोन से। और कीव को लॉन्ग रेंज वेपन की मंजूरी पर टेंशन बढ़ गई है। संभावित परमाणु हमलों से यूरोप में खौफ है। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों ने जताई है हमलों की आशंका। पुतिन कर सकते हैं परमाणु विस्फोट, ये रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेन रूस के अंदरूनी हिस्सों पर हमला करता है तो पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि यह बिना अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से नहीं हो सकता। ऐसे में इन देशों को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। यह सीधी चेतावनी, सीधा संकेत है पुतिन की तरफ से उस महाविनाश की जिसकी आशंका इस वक्त पूरे यूरोप को है। जी हां, तो पुतिन का बारूदी विस्फोट, यूरोप में एटमी खौफ, डर क्या है? सबसे पहले तो वो जान लीजिए किस बात की आशंका, किस बात का भय है। वो हम सीधे चलते हैं निधि के पास, जानेंगे कि आखिर क्या बड़े तथ्य, फैक्ट्स हैं पुतिन की इस चेतावनी को लेकर। निधि जी, आपको बता दें कि डर इस वक्त क्या पसरा हुआ है पूरे यूरोप में। पुतिन यूरोप को परमाणु संदेश जरूर देंगे, क्योंकि रूस से ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर अटैक की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ब्रिटिश ठिकानों पर रूसी परमाणु परीक्षण कर सकता है, रूस सीधे पश्चिमी देशों से जंग लड़ेगा। ये जो रक्षा विशेषज्ञ ब्रिटेन के, वो उन्होंने आशंका जताई है कि ऐसा हो सकता है। वजह क्या है? यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन से हमलों की इजाजत का बदला, यानी जो मुहर लगी है, जो मंजूरी मिली है, उसको लेकर एक तरह से बदला लेने की फिराक में है रूस। और वजह एक और है कि पश्चिमी देशों से परमाणु परीक्षण या अटैक से बदला संभव है। तो परमाणु क्या युद्ध में तब्दील हो जाएगा ये युद्ध? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। विस्तार से इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी भी हैं। तमाम अहम सवाल पुतिन की नई प्लानिंग को लेकर हमारे साथ देखिए मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, इस वक्त विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ स्टूडियो में। और साथ ही स्टूडियो में हमारे दो सहयोगी हैं, मनीष झा हमारे साथ हैं, सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या दिमाग में चल रहा होगा पुतिन के? क्योंकि अगर ग्रीन सिग्नल है लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के, बड़े हमलों के, तो इसका मतलब यही है कि पुतिन को भी पूरी ताकत लगानी होगी, न सिर्फ यूक्रेन में बल्कि उन देशों के लिए भी जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि पुतिन ब्लफ नहीं कर रहे हैं। पुतिन ठीक वही बात कह रहे हैं जो आज से 3 साल पहले तब कहा करते थे, जब उन्होंने कहा था कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने की कोशिश करेगा तो वैसी स्थिति में फिर रूस सैन्य कार्रवाई करेगा। और उसके बाद फरवरी 2022 में सैन्य कार्रवाई हुई। ठीक इसी तरह से, इसी संजीदगी के साथ पुतिन इस बार कह रहे हैं कि अगर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल होता है तो वैसी स्थिति में रूस भी फिर उसी हिसाब का एक्शन लेगा। यानी जिस देश का मिसाइल होगा उसके एसेट्स पर हम सीधे हमले करेंगे। अगर मान लीजिए ब्रिटेन का स्टॉर्म शैडो मिसाइल है तो फिर हम ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करेंगे। अगर अमेरिका का मिसाइल है तो वैसी स्थिति में जो अमेरिका के यूरोप में या दूसरे और जगह पर एसेट्स हैं, हम उन पर हमला करेंगे। या फिर अमेरिका के दुश्मनों को हम लंबी दूरी के मिसाइल देंगे। तो पुतिन बहुत गंभीरता के साथ ये बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर लंबी दूरी की कोई भी मिसाइल, चाहे अमेरिकन हो ब्रिटिश हो, वो मॉस्को में गिरे, सेंट पीटर्सबर्ग में गिरे, सोची में गिरे, कजान में गिरे, तो क्या पुतिन इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? हरगिज नहीं। इसीलिए पुतिन ने यह बात कही है कि हम ये मानकर चलेंगे कि लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल का मतलब है कि रूस और नाटो के बीच सीधी जंग की शुरुआत।
बिल्कुल पिछले 2.5 साल से कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये मांग रखी गई ज़ेलेंस्की की ओर से कि लंबी दूरी की मिसाइलें चाहिए, लंबी दूरी की मिसाइलें चाहिए, और अब जब मंजूरी मिल गई तो ऐसे में एक बहुत बड़ा डर पसरा हुआ है, और सबसे ज्यादा यूरोप में।